राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप लोगों का हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज के हमारे रचनाकार हैं त्रिलोचन जी। आज हम इनकी सारी रचनाएं इस छोटे से वीडियो में देखेंगे। तो इनका जन्म हुआ था 1917 में। जन्म कब हुआ था? 1917 में। कहाँ हुआ था? चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। तो ध्यान देंगे, चिरानी पट्टी, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। और निधन हुआ था 2007 में। जन्म 1917 में, निधन 2007 में। आइए इनके उपनाम देखते हैं। इनका उपनाम था अवध का किसान कवि। ये मुक्तिबोध ने कहा। तो त्रिलोचन को अवध का किसान कवि किसने कहा? मुक्तिबोध ने कहा। ध्यान रखेंगे। इनको धरती का कवि कहा जाता है और इनका मूल नाम था वासुदेव सिंह। तो अवध के किसान कवि, धरती के कवि और वासुदेव सिंह, ये गद्य कविता के पहले लेखक माने जाते हैं। तो पूछा जाएगा कि गद्य कविता के पहले लेखक कौन माने जाते हैं? तो त्रिलोचन माने जाते हैं। त्रिलोचन सोनेट के लिए जाने जाते हैं और सोनेट इनका प्रिय छंद है। तो ध्यान देंगे, त्रिलोचन किसके लिए जाने जाते हैं? सोनेट के लिए। और इनका प्रिय छंद क्या है? सोनेट है। ये हिंदी में सोनेट छंद के संस्थापक हैं। तो हिंदी में सोनेट छंद के संस्थापक कौन हैं? त्रिलोचन हैं। इनका प्रमुख काव्य संग्रह देख लीजिए, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, जहाँ से प्रश्न बनना तय है। सबसे पहले है धरती। 1945 में प्रकाशित हुआ त्रिलोचन का धरती। दूसरा है गुलाब और बुलबुल। तीसरा है दिगंत। चौथा है मिट्टी की बारात। पांचवा है ताप के ताए हुए दिन। इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था 1981 में। 80 में प्रकाशित हुआ और 81 में साहित्य अकादमी मिल गया। छठवां है सात शब्द। सातवां है उस जनपद का कवि हूँ। आठवां है अरघान। नवां है तुम्हें सौंपता हूँ। 10वां है फूल नाम है एक। 11वां है अनकहनी भी कुछ कहनी है। 12वां है सबका अपना आकाश। 13वां है अमोला। 14वां है जीने की कला और 15वां है चैती। 16वां है अगर चोर मर जाता। 17वां है आदमी की गंध और 18वां है एक लहर फैली अनंत की। 19वां है गीत गंगा। तो 19 कविताएं त्रिलोचन की हैं। धरती, गुलाब और बुलबुल, दिगंत, मिट्टी की बारात, ताप के ताए हुए दिन, जिस पे इन्हें साहित्य अकादमी मिला है। 7 शब्द हैं, उस जनपद का कवि हूँ। अरघान, तुम्हें सौंपता हूँ। फूल नाम है एक, अनकहनी भी कुछ कहनी है। सबका अपना आकाश, अमोला, जीने की कला, चैती, अगर चोर मर जाता, आदमी की गंध, एक लहर फैली अनंत की। तो ये 19 काव्य संग्रह त्रिलोचन के हमने देखें। ये सब याद रखिएगा, इनमें से कोई भी आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद इनकी एक कविता है, बड़ी इंपॉर्टेंट है, बढ़ अकेला। इसमें कवि ने व्यक्ति को निरंतर प्रगति पथ पर बढ़ने की प्रेरणा दी है। तो बढ़ अकेला कविता त्रिलोचन की। इसमें क्या कहा गया है? तो इसमें व्यक्ति को निरंतर प्रगति पथ पे बढ़ने की प्रेरणा दी गई है। इसके बाद इनका कहानी संग्रह है देश काल, जो कि नहीं पूछा जाएगा। इनकी डायरी है रोज नामचा, ये भी नहीं पूछी जाएगी, रोज नामचा डायरी है। इनकी कविता और काव्य संग्रह ध्यान देने हैं आपको। इनकी एक आलोचनात्मक रचना है काव्य और अर्थबोध, ये भी नहीं पूछा जाएगा। मुख्यतः ये कवि ही हैं। अमोला रचना की इनकी विशेषता देख लीजिए। अमोला त्रिलोचन जी की अवधि की काव्य कृति है। 1990 में प्रकाशित इस कृति में 2700 बरवे छंद संग्रहित हैं। तो अमोला त्रिलोचन की कृति है, अवधी भाषा में लिखी गई है, 1990 में प्रकाशित है, 2700 बरवे छंद इसमें संग्रहित हैं। इसके बाद है दिगंत। दिगंत सोनेट छंद में रचित प्रमुख रचना है।
तो सोनेट छंद में रचित प्रमुख रचना कौन सी है? वो इनकी दिगंत है। तो हमने त्रिलोचन की रचनाएं देख लिया, पंक्तियां भी अब इनकी देखना है। मुख्यतः इनके कविताएं और काव्य संग्रह और उपनाम ही ध्यान देने हैं। आ जाइए इनकी पंक्ति देख लेते हैं। पंक्ति भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। पहली पंक्ति है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। किसकी पंक्ति है? तो ये पंक्ति त्रिलोचन की है कि मुझे जगत जीवन का प्रेमी बना रहा है प्यार तुम्हारा। दूसरी पंक्ति है मैं तुमसे बात किया करता हूँ और यही मेरी कविता है। तो मैं तुमसे बात किया करता हूँ, यही मेरी कविता है, त्रिलोचन। इसके बाद आज मैं अकेला हूँ, अकेला रहा नहीं जाता, जीवन मिला है ये रतन मिला है ये भी त्रिलोचन की है। इसके बाद है जड़ता है जीवन की पीड़ा, निस्तरंग पाषाढ़ी क्रीड़ा। ये पंक्ति किसकी है? त्रिलोचन की है। इसके बाद पांचवी पंक्ति देख लीजिए, यूं ही कुछ मुस्काकर तुमने परिचय की वो गांठ लगा दी। किसकी है? त्रिलोचन की है। इसके बाद इन्होंने तुलसी को अपना भाषा गुरु मान के उनके संदर्भ में लिखा है एक पंक्ति। क्या लिखा है? कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। तो त्रिलोचन लिखते हैं कि तुलसी बाबा भाषा मैंने तुमसे सीखी, मेरी सजग चेतना में तुम रमे हुए हो। तुलसी को अपना भाषा गुरु मान के पंक्ति लिखते हैं। तो इस प्रकार त्रिलोचन की पंक्तियाँ और काव्य संग्रह समाप्त हुए। त्रिलोचन से प्रश्न बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। निश्चिंत हो कि आप लोग अच्छे से इसे नोट करके तैयार कर लीजिएगा। अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में। क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जाइए कि कैसा रहा क्लास। मिलते हैं अब अगली क्लास में अगले रचनाकार के साथ। धन्यवाद।